सीएम योगी ने दिए सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। नगर आयुक्तों को देना होगा सड़क में गड्ढा नहीं होने का प्रमाण पत्र। वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ेगी जानकारी। अयोध्या के दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा 2024 से पहले हो जाएगा सफाया। अब अयोध्या से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ट्रायल रन। समाजवादी पार्टी पर बसपा का निशाना। शिवपाल यादव ने मायावती को बताया भाजपा की बी टीम। बोले जेल जाने से डर नहीं बसपा सुप्रीमो। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। 8 जुलाई तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। कानपुर देहात केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। टैंकर से केमिकल निकालते वक्त हुआ हादसा। दमकल कर्मी भी हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सड़कों को गड्ढा मुक्त होने के सबूत देने होंगे विभाग को। सड़क पर गड्ढे नहीं, इसका नगर आयुक्त देंगे प्रमाण पत्र। अब निकाय अधिकारियों की जिम्मेदारी पर तय की जाएगी। नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी होगा प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को नगर विकास की वेबसाइट और यूट्यूब पर भी करना होगा अपलोड। गड्ढा मुक्त सड़कों पर मिले गड्ढे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के प्रयास में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। सड़कें गड्ढा मुक्त होने के सबूत देने होंगे विभाग को। सड़क पर गड्ढे नहीं, इसका आयुक्त देंगे प्रमाण पत्र। अब निकाय अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होंगी। नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी होगा प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को नगर विकास की वेबसाइट और यूट्यूब पर भी करना होगा अपलोड। गड्ढा मुक्त सड़कों पर मिले गड्ढे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में सीनियर आईएएस प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आईएएस प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। एक अवमानना केस में हाईकोर्ट ने जारी किया है वारंट। कोर्ट में पेश नहीं होने हुए थे, इसके बाद ये वारंट जारी किया गया है। आईएएस प्रशांत त्रिवेदी आदेश के बाद भी पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अब उन्हें 14 जुलाई को फिर से हाईकोर्ट में पेश होना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीनियर आईएएस प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आईएएस प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। एक अवमानना केस में कोर्ट ने जारी किया है वारंट। कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आईएएस प्रशांत त्रिवेदी, आदेश के बाद भी पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद ये कानूनी कार्यवाही लगातार जारी है। अब उन्हें 14 जुलाई को फिर से हाईकोर्ट में पेश होना होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर यूपी के 26 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिला में ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। 6 से 8 जुलाई तक जिलों में भेजे गए हैं लखनऊ से अफसर। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और स्थलीय निरीक्षण करेंगे ये आईएएस। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेंगे। केंद्र के सहयोग से यूपी में चल रही योजनाओं को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 2024 से पहले योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख सचिव, विशेष सचिव स्तर के अफसर जिलों में भेजे गए हैं। निदेशक, अपर निदेशक, सहायक निदेशक भी इनमें शामिल हैं।
संयुक्त निदेशक स्तर के अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। शासन निदेशालय, सूडा, नगरीय परिवहन और जल निगम के वरिष्ठ अफसर जिलों के दौरे पर हैं। अयोध्या, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, प्रयागराज, फतेहपुर भेजे गए हैं अफसर। साथ ही साथ बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजीपुर भेजे गए हैं अफसर। जौनपुर, चंदौली, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव भेजे गए हैं अफसर। मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद भेजे गए हैं अफसर। इसी के साथ सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई भी भेजे गए हैं अफसर। देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, मैनपुरी, एटा भेजे गए हैं अफसर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और आगामी चुनाव को लेकर कहा कि आप एक एक प्रदेश का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर कहा कि विधायकों को किस तरह लाभ दिखा अपने साथ ले जाना है, ये भाजपा के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसे बढ़ी हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। चुनाव के समय अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये लोग बहुत पहले से भाजपा के संपर्क में हैं। वहीं शिवपाल ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अपने लिए दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी। बसपा को लेकर कहा कि मायावती भाजपा की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के नेता डरती हैं। एक बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी को तोड़ चुके हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी तोड़ेंगे। सपा के सभी विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस किन मुद्दों और रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी और इस लोकसभा चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, इस पर भी विचार किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने मीडिया से बातचीत की। आज सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र कैसे बचाया जाए। ये बात आम नागरिक तक चली गई। जहाँ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, इस बात को जब चर्चा करते हैं तो लोग इससे पूछते हैं लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और लोकतंत्र तभी रह सकता है जब विपक्ष अपने काम को बखूबी निभाने के लिए तैयार है, उसे निभाने दिया जाए, डराया धमकाया न जाए, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। इस माहौल से कांग्रेस पार्टी पूरे देश को निकालना चाह रही। सीतापुर के किसान अवध शुगर मिल से निकलने वाले गंदे पानी से परेशान हैं। इससे किसानों की फसलें गंदे पानी से खराब हो रही हैं। दरअसल सीतापुर जनपद के अवध शुगर मिल हरगांव की कॉलोनी व मिल का गंदा पानी बनेरा तालाब में गिरता है, जो बनेरा तालाब से ड्रेन के जरिए सराय नदी में जाकर मिल रहा है। वहीं काफी दिनों से खुदाई न होने के चलते किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं। जो किसान जमीन पर ही निर्भर हैं, उनके परिवार भुखमरी की कागार पर आ गए हैं। किसानों ने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। है कि हरगांव मिल के द्वारा एक ड्रेन खुदाई जाती थी हमेशा से, लेकिन पिछले कई सालों से नहीं खुदाई गई, जिसको लेकर 1 मार्च को ज्ञापन दिया गया था जी। उसके बाद मिल के द्वारा लगभग 1.5 किलोमीटर ड्रेन की खुदाई कराई गई। उसके 15 दिन बाद फिर बंद कर दी गई, जिससे किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हुई। उसी को लेकर आज पुनः जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
महाराजगंज में एक नाबालिग युवती ने डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि युवती क्लिनिक पर इलाज कराने के लिए गई थी, जहां डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद युवती ने घर आकर परिजनों को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची द्वारा ये एक सड़वा चौराहे पे एक क्लिनिक है, वहाँ पे इलाज के लिए बच्ची गई थी। तो बच्ची द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उनको अनुचित तरीके से छुआ और कुछ ऐसी अश्लील हरकत की, जिसके संबंध में लिखित तहरीर मिली है। तो लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई है, वो की जा रही है। जालौन में जेल से रिहा हुए छेड़खानी के आरोपी ने नाबालिग लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। नाबालिग के हाथ पर ज्वलनशील पदार्थ गिरा, जिससे उसका हाथ झुलस गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी। क्षेत्र अधिकारी जालौन रविंद्र गौतम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीरता से जांच शुरू की। अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई मेरे द्वारा किया गया है तथा मौके पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण एवं पीड़िता को उपचार कराया गया तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतः संदिग्ध है, क्योंकि पूर्व में विवाद इन दोनों पक्षों में हुआ है और इसी क्रम में अन्य बिंदुओं पे गंभीरता से जांच की जाए। संभल के गांव टांडा में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर पंकज बिश्नोई ने छापेमारी की। साथ ही जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस न होने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को कब्जे में लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर संचालक पर एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले को लेकर एक युवक भी हिरासत में लिया गया है। झांसी में कानपुर से सूरत जा रही शताब्दी बस खड़े ट्रक से जा घुसी। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस चालक का कहना है कि 2 तेज गति से आ रही कारों को बचाने के प्रयास में घटना हुई। एक ट्रक रोड के ऊपर खड़ा हुआ था लेफ्ट साइड वाली पट्टी में, तो मैं आ रहा था उधर सामने से, उसके पीछे वो खड़ा हुआ था। तो मैंने उसके जो राइट वाली पट्टी में देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके 2 सेकंड बाद देखा तो 2 कार फुल स्पीड में आ रही थी। तो मैंने दबाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो जब तक घुस चुकी थी गाड़ी, जब तक मैंने अपनी गाड़ी डाउन करी, उनको बचाया, जब तक तो गाड़ी घुस चुकी थी, रुकी ही नहीं गाड़ी। हाँ जी, मैं ही चला रहा था। मैनपुरी में विद्युत पोल पर लाइन सही करते समय हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से विद्युत कर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि विद्युत प्रवाह करने वाले आरोपी पर कार्रवाई की जाए। हाँ, ये समर के तार लगा रहे थे डाउन लेके, जो इनके लाइनमैन भूरे हैं, ये भी ये संविदा में लाइनमैन है, तो भूरे ने कहा कि तुम चढ़ जाओ इस पे। चढ़ गया तो पर वो फंसी है। भूरे ने नीचे से तार पकड़ाया बांध के, और तब तक उधर से लाइन आ गई, बाल जलने लगे। हमने भूरे से चिल्लाए, हमने की लाइन लग गई। आप भूरे और हम कर क्या सकते थे? कुछ कर नहीं सकते थे। पैर उसका उसमें फंस गया, गर्दन रख गई दूसरे तार में, ये गिरा भी नहीं। लाइन तो तब कटी है जब तार टूट गया, तब ये नीचे गिरा आके। जालौन में शिक्षा विभाग के दावों की जमीनी हकीकत देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण छात्रों की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्कूल की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद भवन जर्जर होने के कारण तोड़ दिया गया। अब गौरतलब है कि छात्रों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गईं, नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन छात्रों को दूसरा भवन नहीं मिल पाया। छात्र आज भी पेड़ के नीचे शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं। पढ़ने वाले छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें नया भवन कब मिल पाएगा।
उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली राशि कन्नौजिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई हैं। बांग्लादेश दौरे के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में राशि कन्नौजिया का नाम शामिल किया गया है। राशि कन्नौजिया बांग्लादेश दौरे की T20 और वनडे मैचों की श्रृंखला में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगी। कहते थे लड़की छोटी है, ख्याल कीजिए कोई लड़कों का गेम नहीं है, ये इस खेल को लड़के खेलते हैं। हमने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी लड़की के भविष्य पे गौर किया, उसके अंदर आत्मा क्या कहती थी, हमने उस पर भविष्य पे गौर किया। आज वो इस मुकाम पे पहुंची है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, आज उसकी मेहनत का फल उसको मिला है। हमारे समाज से, हमारे नामने से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे हिंदुस्तान से सबका नाम उसका रोशन करेगी वो। बेटी हमारी बॉम्बे में, बेटी ने हमको फ़ोन करके बताया, मम्मी मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हो चुका है। हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि सर हमारा भगवान ही जानता है। और हमारे आस पड़ोस के लोग, सब लोग बहुत खुशी हो रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन और हमारे समाज के लोग, खूब बधाइयाँ आ रही हैं। संभल के नवागढ़ डीआईजी ने कांवड़ यात्रा और सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को लेकर सादात बाड़ी में स्थित प्राचीन शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और कहा कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संभल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के खास इंतजाम किए गए हैं। जल्द ही कई सारे आयोजन होने हैं संभल में, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने स्वसंज्ञान लिया है और साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की है। प्रदेश में इन दिनों तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के अंतर्गत तेलवारी गांव में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने बाराबंकी बाढ़ खंड विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर घोर लापरवाही और कटान रोकने के लिए उचित कार्य न कराए जाने के आरोप लगाए हैं। ऐसे भैया हो रहा था पर दुका टिकट बनवा के दो एक छोड़ा दिन कहाँ है, तब से कहूँ कुछ है ही नहीं। कटान बहुत जोर ला, कहाँ देखो जो नलू हमारा गिर जाए वाला है और रास्ता को है नहीं, कैसे से हम लोग निकसब, कैसे से भागब, यही बूढ़ जाए है। केंद्र में मोदी सरकार अब मिशन 2024 के मद्देनजर पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत यूपी के कुछ सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अच्छा प्रदर्शन न करने वाले कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर मोदी सरकार की विशेष निगाह है। इसलिए यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी से अटकलों का बाजार गर्म है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी को भी नया अध्यक्ष मिलना तय है। यूपी में 40 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदलने पर भी हाईकमान की मोहर लग चुकी है। बदलाव के भी संकेत पूरी तरीके से यूपी में देखे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो है जेपी नड्डा, अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी की जो है बैठक हुई है और बैठक में जो निर्णय लिया गया है, सूत्रों की अगर माने तो यूपी में जो है जिला अध्यक्षों से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की जो है बदलने की कवायद शुरू होगी। वजह यह है कि लोकसभा का 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी की मंत्रिमंडल में जो है भूपेंद्र चौधरी को है जगह मिल सकती है। अब ये देखने वाला समय बताएगा कि भूपेंद्र चौधरी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी जो है पिछड़े और दलितों को साधने का काम कर रही है, तो उसी तरीके से यूपी में भी ये साफ तौर पे यहाँ पे देखा भी जाएगा। और अगर हम बात करें जिला अध्यक्षों को लेकर के, तो यूपी में जो है काफी बड़े बदलाव जिला अध्यक्षों को लेकर के होंगे। वजह है कि नगर पालिका और नगर निगम में जो उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे
काफी संख्या में जो है लगभग 40 से 50 जो है जिला अध्यक्ष यहाँ पे साफ तौर पे बदले भी जाएंगे। और लोकसभा का चुनाव भी 2024 आ रहा है, उसमें भी जो है दलित और पिछड़ों को जो है साधने का काम जो है यहाँ बीजेपी पूरी तरीके से करेगी। और योगी की भी जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बदलाव यहाँ पे साफ तौर पे देखा भी जा सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बदलाव होता है या नहीं हो रहा है। लेकिन आज का दिन जो है बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है भूपेंद्र चौधरी जब दिल्ली से लखनऊ आएंगे तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा और कभी भी जो है जिला अध्यक्षों के बदलाव की घोषणा यहाँ पे हो सकती है। प्रदेश सरकार जहां महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल सीतापुर की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि सीतापुर चौकी इंचार्ज कटीली उनके 2 परिचित व्यक्तियों को कई दिन से चौकी बुला रहे थे और उनसे रुपयों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब पीड़िता उनके पक्ष में चौकी पहुंची तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को अपना परिचय देते हुए अपना पक्ष रखा, जिसे सुनते ही चौकी इंचार्ज आग बबूला हो गए। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने पीड़िता के साथ अभद्रता की। 5-6 दिन से दौड़ा रहे थे वो, तो फिर वो मेरे पास आए, सब लोग कहने लगे कि थोड़ा चलिए आप, तो कह दीजिए उनसे। जब हम गए इनसे कहने लगे, हमने कहा भैया ये 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं और छोटा सा मैटर है, आप इतना दौड़ा रहे हैं, ये रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, ये रोज़ यहाँ पर आएंगे तो ये इनके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, कैसे होगा। फिर ये बस बोले तो फिर मैं किसी के बाप का नौकर हूँ या किसी का गुलाम नहीं हूँ, ये है वो है, क्या मेरे पे एहसान जता रहे हैं। बस इन्होंने उल्टी सीधी, हमारे हस्बैंड भी चले गए, उनसे भी कहने लगे कि चलिए जाइए यहाँ से, किसने बुलाया आपको, क्यों यहाँ पे आए हैं। उनको भी धक्का दे के निकाल दिया चौकी के बाहर। कानपुर देहात में रनिया औद्योगिक क्षेत्र में पानी बजरंग केमिकल फैक्ट्री के केमिकल टैंकर में आग लग गई। धुएं का गुबार और आग की लपटें देख लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि टैंकर से फैक्ट्री के टैंक में केमिकल निकालते समय यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाते समय आधा दर्जन से ज्यादा दमकल कर्मी भी घायल हो गए। घायल दमकल कर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केमिकल शंभू केमिकल दोनों कंबाइन हैं प्लांट यहाँ पर, टोल और जो है उमरन ढाबा के बीच में। उसी में एक जो केमिकल का टैंकर था उसको ड्रेन करते समय आग लग गई थी, जिसको फायर सर्विस कर्मियों ने फोम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुझे लगता है 6-7 लोग जो है उसमें जो है, जब ये विस्फोट हुआ है, जब टैंकर फटा है तो उसके लौ से 6-7 लोग जो है झुलस गए। सोनभद्र में फर्जी वाहन रिलीज ऑर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोनभद्र के तत्कालीन ARTO और उनके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन ARTO की फरारी और फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह में उनकी मुखिया की भूमिका को देखते हुए पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। वाराणसी के मोहन सराय स्थित फार्म हाउस से दोनों की गिरफ्तारी की गई। शंकर राय रिटायर्ड ARTO जो है तब वर्किंग थे, इन्होंने मुकदमा कायम कराया 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध। इस जनपद के कई थानों में 5 मुकदमे कायम किए गए जो 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध थे। इनका ये आरोप था कि इन लोगों ने फर्जी रिलीज ऑर्डर बना करके इन वाहनों को मुक्त कराया। जब इसकी विवेचना की गई तो ये पता चला कि ये इसमें ARTO कार्यालय के ये प्रवीण शंकर राय, एक मिस्टर श्रीवास्तव जो क्लर्क थे और कई लोग शामिल हैं। इन्हीं लोगों के कनाइमेंट से ये फर्जी रिलीज ऑर्डर बने, जिसको वेबसाइट पे नहीं डाला गया और इसे पुलिस के भेज करके रिलीज कराया गया। इन दोनों की कल गिरफ्तारी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।